स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। इधर अंदर दिखा रहा था दिवीसा को मोबाइल, क्योंकि दिवीसा बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं मंदिर से आई थी तो कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी और वो शांत नहीं हो रही थी, तो अंतस ने लेके रख दिया था उसके सामने मोबाइल और वो शांत भी हो गई थी। फिर इधर मैं आ चुकी थी किचन में और दीदी भी आ चुकी थी, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे थे सुबह में, तो मैं उनसे बोल रही थी कि आज पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा और सिर भारी भारी सा हो रहा। तो दीदी बोली कि चलो मैं रोटी बना देती हूँ, तुम फटाफट से सब्जी बना दो, दाल चावल वगैरह जो भी बनना हो वो बना दो, तो जल्दी काम हो जाएगा, तुम भी आराम कर लेना। तो मुझे बड़ा ही पहले तो अजीब सा लगा, लेकिन फिर मेरी तो बस की ही नहीं हो रही थी ना, एकदम चक्कर चक्कर सा आ रहा था। तो दीदी बोली कि चलो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से बनाई भी नहीं है, जब से मैं इधर आई हूँ तब से। तो मैंने कहा ठीक है। तो इधर ना हम लोग बीच बीच में बात भी करते जा रहे थे और साथ में अपना काम भी करते जा रहे थे। वो अपनी ससुराल का बता रही थी और इधर का भी बता रही थी कि पहले जब मम्मी थी तो ऐसे करते थे, और मतलब हम लोगों की बातचीत इधर बराबर चल ही रही थी। और विद्यांश भी मुझसे पूछ रहा था कुछ कुछ चीज़, विद्यांश पीछे था हम लोगों के, तो वो भी कुछ पूछ रहा था तो मैं उसको भी बताते जा रही थी। और आज आलू की सूखी सब्जी बनानी थी, तो मैं इधर आलू की पीस कर रही थी। विद्यांश ने दिया था अपनी बुआ को ग्लूकोज, क्योंकि उनको पीना था ग्लूकोज, तो उसने घोल के अच्छे चम्मच से लेके और दे दिया था। और फिर इधर मेरी जो सब्जी बनाने जा रही थी, सूखी आलू की सब्जी बननी थी, तो मैंने कढ़ाई में जो सब्जी है वो डाल दी थी और दीदी की रोटी अपने आप सेक ही रही थी। अपने आप नहीं, मतलब दीदी सेक रही थी और मैं इधर सब्जी बना रही थी। उसके बाद विद्यांश और अंतस की कुछ बातचीत चल रही थी, तो ये लोग कर रहे थे कुछ अपनी बातचीत, और दीदी कर रही थी शायद विशद से बात। और ये जो लड़कियां हैं ये मेरे घर के पीछे रहती हैं, जो कि रेंट पर रहती थी। अब ये लोग नहीं रहेंगे, तो दिवीसा को ये खिलाने आई थी। और विद्यांश उन लोगों को दिखाने के लिए आया था लूडो, और ये दिखाने आया था। फिर उसके बाद ये लोग खेलने लगे थे। और इधर राशि और भाभी ये दोनों आई थी घर, तो हम लोग इधर बातचीत कर रहे थे कुछ, और ये बुआ से मिलने आई थी। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो इसने बोला हाय, मैंने भी वीडियो ऑन कर ली थी जैसी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो ये चालू थी। और इधर विद्यांश और अंतस की कुछ लड़ाई वगैरह हो चुकी थी, तो ये लोग एक दूसरे से नाराज़ होकर ऐसे लेट गए थे। भाई इधर ये लोग खेल लेते हैं, उधर ही लड़ लेते हैं, और हम लोगों को भी हंसी आने लगती है। तो ये विद्यांश ने अंतस को हंसवा रहा था, क्योंकि शायद इसमें विद्यांश की भी गलती थी। तो ये बोल रहा था मत कर मुझे परेशान, चल इधर से भाग, ऐसा चल रहा था इन लोगों का। और वहीं ये लोग खेल लेते, वहीं लड़ लेते। तो इधर इन लोगों की पहले लड़ाई हो चुकी थी, उसके बाद ये लोग लूडो खेलने लगे थे। और इधर ही दीदी ली थी इस दिवीसा को, और साथ में दीदी विद्यांश की हेल्प कर रही थी, क्योंकि ना विद्यांश को लूडो भी आता नहीं, आता तो है लेकिन जितना अच्छा ना, सॉरी, ये लोग चेस खेल रहे थे, तो चेस नहीं आता विद्यांश को, तो ये दीदी बीच बीच में बताते जा रही थी। और इधर ये दीदी कर रही थी अपने सामान को पैक, वहीं ये निकाल लेती हैं, वहीं ये दोबारा से पैक कर देती हैं। वो तो इनका चलता ही रहता है, क्योंकि मायके आती हैं तो बैग वगैरह सब फैल जाते हैं, तो इनको बार बार सही करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाना ही होता है। कहीं मंदिर गई, कहीं चाची के घर गई, तो कपड़े बार बार निकालने पड़ते, तो फैल जाते, तो उसको सही तो कर इधर रही मैं थी। बैठी थी और दीदी अपना बैग पैक कर रही थी। मतलब उनका ना सामान इधर उधर रहता है, तो वो हर 2-4 दिन में कर ही लेती हैं। तो वो अपना वो कर रही थी और मैं इधर बैठी थी, देख रही थी उनको, उनसे बात भी करती जा रही थी। उधर आप देख सकते हैं मेरी ये वाली आँख है ना, बहुत ज़्यादा रेड हो रही है। ये वाली भी हो रही है, लेकिन ये वाली जो है ज़्यादा रेड हो रही है और दर्द भी हो रही है। तो आज ही मैं डॉक्टर के पास दिखा के आई हूँ, डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन जिन डॉक्टर को मुझे दिखाना था वो मुझे मिली नहीं थी। तो इस वजह से पूरा मैं नहीं दिखा पाई। अभी मैं दोबारा से जाऊंगी। तो उन्होंने ना, जिनको मैंने दिखाया है अभी, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप दी थी, तो वो तो मैंने डाल ली, उससे अभी थोड़ा सा आराम भी लग रहा है। और मैं जाऊंगी 2-3 दिन बाद, उनने फिर से बुलाया था, तो 2-3 दिन बाद फिर से जाऊंगी। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, रेड भी हो रही है ना विद्यांश, रेड हो रही है, तो बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रही है और रेड भी हो रही है। तो इधर विद्यांश के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं साथ में ही। विद्यांश को कैसे जा रहे हैं आपके पेपर? अच्छे जा रहे, अच्छे जा रहे। पढ़ाई वढ़ाई करते हो आप? तो अभी इसके ना, अब कल संडे है, परसों ईद है, तो 2 दिन की छुट्टी भी है।
उससे दूर हो। अरे वो नहीं खाएगी अभी, अभी नहीं खाती वो, अभी वो छोटी सी है, ऐसे मुंह के पास नहीं लेके जाया करो, ठीक है। अभी वो छोटी, जब वो बड़ी हो जाएगी ना तब खिलाना। तो फिर वो आपकी पूरी चीज़ खा लेगी, आपको खिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आप लोग ना मिल बांट के खाना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, है ना दिवीसा। ओ गॉड ब्लेस यू। और इधर आए थे मौसी जी के बेटे, तो हम लोग इधर सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। आज आए थे मौसी जी के बेटे, जो कि हम लोगों ने उनके साथ खाना पीना सब कुछ खा लिया था। उनके जाने के बाद ना बहुत तेज़ तो मेरे सिर में दर्द हुआ और बहुत तेज़ आ गया था फीवर, तो मैंने गोली वगैरह खा ली थी, जिससे वो फीवर तो जा चुका था, लेकिन जो सिर का दर्द है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं सिर का दर्द, कहीं आँख का दर्द, कहीं कोई लग मतलब मेरे साथ लगा ही है अभी। तो कितनी बार मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मुझे तो अब इनको बताने में भी शर्म आने लगी कि मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है। तो अब मैं किचन में आ गई थी, मैं सोच रही थी थोड़ी सी चाय बना के पी लेती हूँ, शायद सिर में आराम मिल जाए, क्योंकि गोली तो खा ली है लेकिन गोली से भी आराम नहीं मिल रहा है। अब देख रहे हैं, अगर आराम नहीं मिलेगा तो फिर कल ये बोल रहे थे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि ना कोई काम ही नहीं कर पा रही। आज दीदी ने खाना पीना बनाया था और अच्छा नहीं लगता ना, कि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये बीमार है, क्योंकि मैं भी ना बातचीत नहीं की, 1-1.5 घंटे से सो ही रही, 2 घंटे से। और दिवीसा भी बीच बीच में परेशान कर रही है। वो तो अच्छा है कि अभी इस टाइम पे दीदी है तो वो लिए रही, पता नहीं क्यों यार, इतनी तेज़ सिर में दर्द हो रहा था, इतनी तेज़, उसी की वजह से मुझे फ़ीवर भी आ गया। तो फ़ीवर तो चला गया लेकिन सिर का दर्द नहीं गया। अब देखती हूँ, हो सकता है रात में इधर ही डॉक्टर के पास जाऊँगी अगर आराम नहीं मिलेगा तो, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। और अभी दिवीसा भी छोटी है तो उसको भी देखना पड़ता है, फीड वगैरह भी करानी पड़ती है। तो भैया लोग जब तक थे ये अच्छा हुआ कि जब तक वो लोग रहे, मैंने उनको खाना पीना कराया, काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की। उसके बाद वो चले गए थे, मौसी जी को भी आना था, पता नहीं वो क्यों नहीं आई। मैंने कहा आप लोग भी आ जाती अभी, तो अच्छा लगता ना घर में जब कोई आता है। चलिए चाय बनाते हैं और इस वीडियो के इधर ही तक रहने देते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।